का सर्वे होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे से सूर्यास्त तक होने वाले सर्वे की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। कोर्ट की ओर से नियुक्त वकील कमिश्नर सभी पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे का काम करने वाले हैं। ये पहली बार होगा जब इस तरह का सर्वे बाबा विश्वनाथ धाम और ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में होने जा रहा है। इससे पहले सुरक्षा सख्त की गई है। बनारस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1365 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। कोरोना से संक्रमण की दर दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6.35% दर्ज की गई है। इस दौरान किसी भी संक्रमित मरीज की जान कोरोना के चलते नहीं गई है। देश भर की बातें करें तो 24 घंटे में कोरोना के 3275 नए केस सामने आए हैं, जबकि 55 मरीजों की मौत हो गई है। यानी कि कुल संक्रमितों में दिल्ली का आंकड़ा 45% के करीब है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच WHO की डेथ ऑडिट रिपोर्ट को सरकार ने खारिज कर दिया है। WHO ने इस रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 2 सालों में भारत में कोरोना से करीब 47 लाख लोगों की मौत हुई है। हालांकि मोदी सरकार ने इन आंकड़ों पर आपत्ति दर्ज कराई है। भारत ने गणितीय मॉडल के इस्तेमाल और डेटा कलेक्शन के तरीके पर सवाल उठाए हैं। WHO का कहना है कि महामारी की वजह से दुनिया भर में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें भारत का आंकड़ा 1/3 है। लखीमपुर कांड को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर मोर्चा खोल दिया है। पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता लखीमपुर खीरी में जुटे। इस दौरान टिकैत समेत किसान नेताओं ने कलेक्टर महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के साथ बैठक की है। कई मुद्दों पर चर्चा के बाद टिकैत ने कहा कि मुकदमा चलने तक हम यहां आते जाते रहेंगे। किसान मोर्चा अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे और आशीष मिश्रा पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। मेरी असलियत को ये लोग पोल खोल देंगे। PFI के महासचिव मोहम्मद शाकिब के भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। आज भी इस कौम में हीरे मोती है, मगर इस हीरे मोतियों को समझने की, परखने की अक्ल हमें रखना चाहिए, वरना जिसमें वो लोगों को कुर्बानी देने के लिए उकसा रहे हैं। शाकिब लोगों को ये भी कहते हुए भड़का रहे हैं कि उनके खिलाफ CBI और ED जैसी एजेंसियों के जरिए फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि मुस्लिम समाज हमेशा दबा रहे। डेमोक्रेसी में है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सुपर 30 में राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें। लाउड स्पीकर विवाद के जरिए अपनी सियासत को धार देने में लगे राज ठाकरे को बीजेपी सांसद ने धमकी दी है। 5 जून को अयोध्या आने के ऐलान के बाद अब यूपी से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को खुली चुनौती दी है। बृजभूषण ने ट्वीट कर लिखा, राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दूंगा। अयोध्या आना चाहते हैं तो उन्हें पहले सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। बहराइच की केसरगंज सीट से सांसद बृजभूषण ने CM योगी से भी राज ठाकरे से न मिलने की अपील की है। CAA को लेकर अमित शाह और ममता बनर्जी आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के कोरोना खत्म के बाद CAA लागू करने के ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता ने दावा किया कि शाह सपने देख रहे हैं, CAA कभी लागू नहीं होगा। इस बीच आज शाह के बंगाल दौरे का आखिरी दिन है, जहां वो कोलकाता में बीजेपी सांसद विधायकों से मुलाकात करेंगे। वहीं BSF जवानों से बातचीत के अलावा BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली से भी मुलाकात करेंगे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नवनीत राणा को जेल से रिहाई तो मिल गई, लेकिन आज उन्हें अस्पताल से भी छुट्टी मिल सकती है। जेल से निकलते ही निर्दलीय सांसद राणा को मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनसे मिलने उनके विधायक पति रवि राणा पहुंचे तो नवनीत भावुक हो गई। रवि राणा ने जेल अधिकारियों पर सांसद नवनीत राणा के स्वास्थ्य की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस ने दावा किया कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर मनसे के रुख से हिंदुओं को ज्यादा परेशानी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी आज जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दुनिया भर के जैन समुदाय को प्लेटफॉर्म देने वाले वैश्विक संगठन का ये आयोजन 3 दिनों तक होगा। पुणे के गंगा धाम एनेक्स की ओर से 8 मई तक होने वाले इवेंट का आगाज PM मोदी करेंगे। इसमें बिजनेस और अर्थव्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर अलग अलग सेशन आयोजित होंगे।
यूपी के दूसरी बार सीएम बनने के बाद योगी आज दूसरी बार अयोध्या जा रहे हैं। 22 घंटे अयोध्या में रहकर सीएम योगी रामलला के दर्शन और विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। सुबह करीब 11 बजे सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे और सबसे पहले हनुमानगढ़ी और फिर रामलला के दर्शन करेंगे। दिन में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद योगी शाम 5 बजे संतों से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। परिसीमन आयोग ने फाइनल रिपोर्ट पर साइन कर सौंप दी है। नोटिफिकेशन के तहत 90 विधानसभा सीटें हैं और 5 संसदीय सीटें हैं। डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्य सुशील चंद्र ने बताया कि पहली बार जम्मू कश्मीर में 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई हैं। 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू के लिए हैं और 47 सीटें कश्मीर क्षेत्र के लिए हैं। हर संसदीय क्षेत्र में 18 विधानसभा की सीटें आएंगी। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के विरोध के बीच राज्य में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार चुनाव होंगे।